lecture we have already discussed about the various pharmaceutical aids, जिसमें हमने we have already discussed two of them, that are arachis, हमने उसमें हनी किया था और अकेशिया किया था, हम कर चुके हैं. सो कंटिन्यूइंग विद दिस आगे प्रोसीड करते हैं जो हमारे बाकी के फार्मास्यूटिकल एड्स हैं हमारे सिलेबस में. तो इसमें आ जाते हैं ऑलिव ऑयल आ जाता है, अरैकिस ऑयल, स्टार्च, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल से हम स्टार्ट करेंगे. ऑलिव ऑयल भी एक फार्मास्यूटिकल एड है. ऑलिव जैसे कॉमन लैंग्वेज में जैतून को कहा जाता है ऑलिव ऑयल. तो ऑलिव ऑयल में सबसे पहले इसका सिनोनिम क्या है? ओलियम ओलिवी. ओलियम ओलिवे इसका सिनोनिम है. इसको सैलड ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि जो सैलड होता है उस पर भी इसको यूज़ किया जाता है, जैतून के तेल को, ऑलिव ऑयल को. इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल एड है ये एक तरह का. उसके बाद इसको बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, हमें कहाँ से मिलता है? बायोलॉजिकली ये एक फिक्स्ड ऑयल है विच इज़ ऑब्टेन बाय द एक्सप्रेशन मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है. किसको एक्सप्रेस किया जाता है? कौन से पार्ट का एक्सप्रेशन किया जाता है? फ्रूट्स को, राइप फ्रूट को एक्सप्रेशन किया जाता है, जिसका बॉटैनिकल नेम क्या है? ओलिया यूरोपिया. जो ऑलिव जहाँ से जो जैतून का जो ट्री होता है उसका जो नाम होता है बॉटैनिकल नेम ओलिया यूरोपिया, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ओलियेसी. ओलिया से ही बन गया, ओलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है. उसके बाद इसके प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. कैसे जो फ्रूट है उसको कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको क्रशिंग की जाती है. डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो. लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम इसमें देखते हैं सिर्फ सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं और इसके क्या यूजेस हैं और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, ये हम पढ़ते हैं अब सिलेबस के अकॉर्डिंग. सो अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी यानी इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की. तो देखने में कैसा होता है? ग्रीनिश से कलर का होता है, ड्राई होने पे ब्राउनिश कलर का हो जाता है. इसकी जो ऑर्डर होती है दैट आर वो बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है और ब्लैंड टाइप का इसका टेस्ट होता है. तो मॉर्फोलॉजिकल जैतून आपने देखा होगा और उसके अंदर एक सीड भी होता है, ऊपर से ग्रीनिश कलर का होता है. और ये ऑयल बहुत ही जो ओरिजिनल ऑयल होता है बहुत ही कॉस्टली मिलता है ये ऑलिव ऑयल. So let's come to the next point that is chemical constituent. केमिकली इसमें कौन कौन से constituent होते हैं? तो बात करें अगर इसके मेजर constituent की, मेजर constituent क्या होती हैं जो ज़्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें ग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. किसके ग्लिसराइड्स होते हैं? ऑलिक एसिड के, स्टेरिक एसिड के, माइरिस्टिक एसिड के, लाइनोलिक एसिड के, पाल्मिटिक एसिड एंड अरैकिडिक एसिड. जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लिसराइड्स ऑफ ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, लाइनोलिक, पाल्मिटिक एसिड, अरैकिडिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं. जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर फाइटोस्टिरोल एंड टोकोफेरोल. ये बहुत कम अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. सो लेट्स कम टू द यूजेस. अब ये फार्मास्यूटिकल एड है, आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल एड का थेरेपेटिक बहुत कम वैल्यू होती है या फिर ना के बराबर होती है. तो ये किस में कौन सी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसमें इसको यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीमल्सेंट, जो डीमल्सेंट की तरह एक्ट करता है. इट मीन्स जो डीमल्सेंट क्या होता है? सूदनिंग इफेक्ट शो करता है मोस्टली म्यूकस मेम्ब्रेन पे. तो डीमल्सेंट की तरह एक्ट करता है. इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द व्हीकल की तरह एक्ट करता है फॉर द ऑयली प्रिपरेशन. जो ऑयली प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं, चाहे वो इमल्शंस हैं और भी कई तरह की जो प्रिपरेशंस हैं जिसमें ऑयल इंक्लूड होता है, तो उसमें ये ऑयल क्या एज ए व्हीकल की तरह यूज़ किया जाता है. और इसमें क्या होता है, कुछ बाकी इंडस्ट्री जैसे सोप हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है और दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑलिव ऑयल. ये हमने ऑलिव ऑयल के बारे में पढ़ा जो कि क्या है? एक फार्मास्यूटिकल एड
है। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है, दैट इज अरेकिस ऑयल। अरेकिस ऑयल, अरेकिस ऑयल की बात करें तो अरेकिस ऑयल क्या होता है, जो ग्राउंडनट ऑयल होता है, पीनट ऑयल होता है, उसको कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ, इसको ग्राउंडनट ऑयल, इसका पीनट ऑयल भी कहते हैं, पीनट ऑयल, और इसको नट ऑयल भी कहा जाता है, नट ऑयल। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द अरेकिस ऑयल। ये हमारी नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एड है। आपको पता है कि ग्राउंडनट क्या होता है, मूंगफली, पीनट होती है, उसका जो ऑयल होता है उसको अरेकिस ऑयल किया जाता है, कहा जाता है। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। सो बायोलॉजिकली इट इज अ फिक्स्ड ऑयल, एक तरह का फिक्स्ड ऑयल है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द, किससे ऑब्टेन होता है, एक्सप्रेशन मेथड। किसको एक्सप्रेशन किया जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ seeds of arachis ऑयल से बन जाएगा अरेकिस हाइपोगिया, इससे ऑब्टेन किया जाता है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली। अगर हम फैमिली की बात करें तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोसी। अरेकिस हाइपोगिया है, ये लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें इसकी, जो अरेकिस ऑयल है, इसको किस तरह से एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है इसकी, अरेकिस ऑयल की, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसके सीड्स यूज़ किए जाते हैं और उन सीड्स को फिर क्या किया जाता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेशन मेथड यूज़ कर किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, जिससे क्या होता है, ऑयल केक ऑब्टेन हो जाता है। क्या मिलता है, ऑयल केक मिलता है। उसको दोबारा से एक्सप्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है उस पर, जिससे क्या होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाती है, जो सॉल्वेंट है उससे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जो सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हमें रेजिड्यू मिला, जो हमें एक्सट्रैक्शन से जो एक्सट्रैक्ट मिला, वो अरेकिस ऑयल होता है, जो कि डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। अब ऑयल केक से इसको एक्सप्रेस किया गया, जो बाकी का जो बचा हुआ केक है, रिमेनिंग केक है, दैट इज यूज्ड एज अ केटल फूड, उसको केटल फूड की तरह यूज़ किया जाता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मॉर्फोलॉजी। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जिसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, किस तरह का दिखता है, कैसा कलर है, कैसी ऑर्डर है इसकी, तो अरेकिस ऑयल होता है, जो ग्राउंडनट ऑयल होता है, पीनट ऑयल है, इसका जो कलर होता है दैट इज पेल येलो कलर का होता है, या फिर ग्रीन टू येलो कलर का होता है ये। और ऑर्डर और इसका जो टेस्ट है, ऑर्डर इसका फेंट और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नट लाइक का टेस्ट होता है, जैसे नट का होता है, ग्राउंड नट होती है, पीनट होती है, उसका टेस्ट होता है, उसी तरह से इसका टेस्ट आता है, क्योंकि उसी से इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये मॉर्फोलॉजी के बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि इसमें मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, माइनर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। मेजर
कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट आर ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स होते हैं ग्लिसराइड्स में क्या क्या आ जाता है, लाइनोलिक एसिड है, लाइनोलिक, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड, देन इसमें आ जाता है कुछ जैसे लिग्नोसैरिक एसिड, लिग्नोसैरिक एसिड। सो ये ग्लिसराइड है, इसके ग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइनोलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड लिग्नोसैरिक एसिड, which are the major constituents present in the arachis oil। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें अबाउट द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, माइनर constituents which are present in the arachis oil, that are minor constituents कौन से present होते हैं इसमें, that are tocopherol, sterols, और इसमें कुछ अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लेवेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स एंड ग्लोबुलिन। So these are the chemical constituents which are present in arachis oil, major or minor। Minor amount में that are tocopherol, sterols, carotenoids, flavonoids and globulin, ये present होते हैं। Along with इसमें phosphatates भी present होते हैं। Now come to the next point, that is chemical test। कौन सा chemical test, इसका identification test क्या होता है, जब इसको यूवी रेडिएशन से पास किया जाता है तो ये किस तरह का कलर इम्पार्ट करता है, ये ब्लू कलरेशन इम्पार्ट करता है। तो दिस इज द केमिकल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अरैकिस ऑयल। उसके बाद हम बात करें अगर यूजेस की, तो ये फार्मास्यूटिकल, कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको सबसे पहले ये क्या है, एक तरह का फूड आर्टिकल है, इट इज़ यूज्ड एज अ फूड आर्टिकल। फूड आर्टिकल की तरह इसको यूज़ किया जाता है और ये सॉल्वेंट है, किसके लिए, इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर विटामिन ए एंड विटामिन डी के लिए। इंजेक्शंस में, लिनेमेंट्स में, प्लास्टिक सोप्स में लुब्रिकेंट की तरह ये यूज़ किया जाता है। तो सॉल्वेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर विटामिन ए एंड डी। सॉल्वेंट की तरह इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है। बहुत सी लिनेमेंट्स होती हैं, सोप्स होती हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। और दिस इज ऑल अबाउट द अरैकिस ऑयल। उसके बाद जो ना हमारा नेक्स्ट जो फार्मास्यूटिकल एड है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च का सिनोनिम क्या होता है, स्टार्च इज ऑल्सो नोन एज अमाइलम।
स्टार्च एक किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट के एक ही पार्ट से ऑब्टेन नहीं होता, अलग अलग प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है स्टार्च। तो ये एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड ग्रैन्यूल्स, जो कि कहाँ से मिलते हैं, हमें ग्रेन से मिलते हैं, चाहे वो मेज हो, ठीक है, वीट हो, चाहे वो राइस हो, डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी अलग अलग इसके ग्रेन्स होते हैं ना, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो हम बायोलॉजिकल सोर्स में इसको लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ it consists of किस किस का कहाँ से ऑब्टेन होता है, पॉलीसेक्राइड ग्रैन्यूल्स पॉलीसेक्राइड ग्रैन्यूल्स पॉलीसेक्राइड ग्रैन्यूल्स जो कहाँ से मिलते हैं, which obtained from obtained फ्रॉम, अब वो वीट से भी मिल सकता है, मेज से भी, किसी भी ग्रेन से मिल सकता है, ग्रेन्स ऑफ wheat, maize, राइस, कोई भी ग्रेन या हो सकता है, मेज हो सकता है, मेज में जी मेज हो सकता है, वीट में अगर वीट की बात करें तो उसको ट्राइटिकम सिस्टीवियम कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो वीट है, राइस है, मेज है, उसी का इसको उसी का बॉटैनिकल नेम आप लिख सकते हो। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब ग्रैमिनी, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रैमिनी। ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। सो इसके डिफरेंट मेथड हैं प्रिपरेशन के भी, कि अब डिपेंड करता है कि इसको मेज से ऑब्टेन किया है, इसको मेज से वीट से ऑब्टेन किया है, या फिर इसको हमने जो राइस है उससे ऑब्टेन किया है, पोटैटो से ऑब्टेन किया है। जैसे अगर मान लो पोटैटो से जो स्टार्च मिलता है उसमें क्या करना है, वॉशिंग करनी है, उसको क्रश कर देना है, उसमें वाटर की एडिशन करके उसकी फिल्ट्रेशन कर देनी है, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। तो उसमें जो सेलुलर टेस्ट आता है उसको सेपरेट आउट कर देना, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल होता है। लेकिन जो मिल्की लिक्विड आता है वो दैट मिल्की लिक्विड इज नोन एज स्टार्च, उसको स्टार्च कहा जाता है। अगर हम मेज की बात करें तो मेज को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जो कॉर्न स्टार्च होता है उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या किया जाता है, पहले उसको सॉफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर, जो वार्म वाटर है उसको 2 से 3 दिन तक उसको सॉफ्ट किया जाता है। देन उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। आफ्टर द एडिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया जाता है, जो सीड का एंडोस्पर्म पार्ट होता है उसके साथ उसको सेपरेट करके उसको उसमें वाटर की एडिशन की जाती है, तो उससे हमें स्टार्च एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। सो ये डिफरेंट मेथड है कि हम उसको वीट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो ग्रेन्स है उसके ग्रैन्यूल्स को, या फिर मेज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, इसकी प्रिपरेशन क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्क्रिप्शन, कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, वो कैसी है। तो ये जो अगर मान लो वीट की बात करें, जो राइस होते हैं, जो राइस स्टार्च होता है, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जो वीट और पोटैटो होती है, वीट होती है वो क्रीमिश कलर की होती है, एंड जो पोटैटो का स्टार्च होता है वो येलोइश कलर का होता है। ये मोस्टली स्टार्च येलोइश, क्रीम और वाइट कलर का ही होता है, डिपेंड करता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, राइस से, वीट से या पोटैटो से।
ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होती। टेस्ट इसका थोड़ा स्टिकी गमी लाइक होता है, तो म्यूसिलेजिनियस टेस्ट उसका होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकली इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये अलग अलग तरह की जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसमें फार्मास्यूटिकल एड की तरह एक्ट करता है। सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द, जो कि इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं दैट आर कि इसमें सबसे पहले मेन होता है अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन जो कि मेन इंग्रेडिएंट है इसका। जो अमाइलोज है हमारा ये वाटर सोल्यूबल होता है एंड अमाइलोपैक्टिन क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल and amylopectin is water insoluble. Water insoluble. जब हम इसमें आयोडीन की एडिशन करते हैं अमाइलोज या फिर अमाइलोपैक्टिन में, आयोडीन है वो हमने क्या किया, ऐड किया, तो ये क्या करता है, ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर देता है और ये ब्लूइश ब्लैक कलर देता है। ब्लू कलर एंड अमाइलोपैक्टिन ब्लूइश ब्लैक कलर in part होता है। So these two are the main जो constituent present होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। वाटर सोल्यूबल होता है अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। विद आयोडीन अमाइलोज इम्पार्ट ब्लू कलर एंड विद आयोडीन अमाइलोपैक्टिन इम्पार्ट्स ब्लूइश ब्लैक कलर इम्पार्ट करता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट की बात करें तो केमिकल टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो भी स्टार्च पाउडर है उसमें वाटर की एडिशन कर दी तो वो क्या करेगा, स्टार्च पाउडर, इसमें क्या किया हमने, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने पे वो क्या करेगा, एक ट्रांसलूसेंट जेली बना देगा, जेली। अब वो जो जेली है उसमें क्या किया, आयोडीन की एडिशन की। आयोडीन ऐड करने पर इसको कूल किया, ठंडा करने पर ये डीप ब्लू कलर देता है। डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। और उसके बाद इसको हीट करने पर जो डीप ब्लू कलर है वो फिर ब्लू कलर में आ जाता है, डीप ब्लू से नॉर्मल ब्लू कलर में आ जाता है। सो दिस इज द केमिकल टेस्ट। ब्लू कलर इम्पार्ट हो रहा है तो इट मीन्स इसमें अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन प्रेजेंट है। स्टार्च विद वाटर के साथ उसने ट्रांसलूसेंट जेली बना दी, उसके बाद उसमें हमने आयोडीन की एडिशन की, उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसको कूल किया तो वो डीप ब्लू कलर दे देता है ऑन हीटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आ जाता है इसमें यूजेस, किस किस प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। सो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्बेंट एक्शन। इसमें प्रोटेक्टिव की तरह एक्ट करता है और एब्जॉर्बेंट एक्शन की तरह एक्ट करता है। कुछ डस्टिंग पाउडर की प्रिपरेशन में, जो डस्टिंग पाउडर है डस्टिंग पाउडर को बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है।
इट ऑल्सो एक्ट एज अ गुड बाइंडिंग एजेंट, अच्छा बाइंडिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है फॉर द सर्जरी ग्लव्स, जो ग्लव्स सर्जरी के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें लुब्रिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और आयोडीन पॉइजनिंग में ये एंटीडोट की तरह एक्ट करता है, एंटीडोट इन आयोडीन पॉइजनिंग, आयोडीन पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह एक्ट करता है। और कुछ जो जैसे डायलुएंट की तरह भी एक्ट करता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट्स एंड पिल्स की तरह। पिल्स में और टेबलेट के प्रिपरेशन में ये अच्छा बाइंडिंग एजेंट है, डायलुएंट है और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्मास्यूटिकल एड्स। आज हमने फार्मास्यूटिकल एड पढ़ी कि ऑलिव ऑयल, अरैकिस ऑयल और स्टार्च के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।